यश, अनीश, अनीश रंजन, यस सर। आपने कल मेरी क्लास क्यों नहीं लगाई? बिकॉज ऑफ दैट डिस्कशन। और तो सारी मैं वो क्लासेस प्रिपेयर लगाई नहीं किया था आपने, तो ऐसा नहीं करते। एटलीस्ट यू शुड हैव ज्वाइंड। आप देख तो सकते थे कि लोग बच्चों ने क्या बोला, कैसे डिस्कशन हुआ, ठीक है। एंड यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ जस्ट बाय बीइंग एब्सेंट फ्रॉम माय क्लास। मेरी क्लास से एब्सेंट होके आप अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि ये तो करना ही होगा, ठीक है। अब नाउ दैट वी हैव टाइम, ठीक है, एंड माय सिलेबस इज गोइंग गुड, तो मुझे कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने कल भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। आई विल बी कीपिंग दीज डिस्कशंस एवरी वीक। हर हफ्ते हम किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे। तो आप जो है एब्सेंट होके आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड इसके मार्क्स हैं, आपको पता है। सो यू डायरेक्टली लूज 12 मार्क्स, क्योंकि ये तो आपके एमसीक्यू के मार्क्स थे ना। ये तो मुझे मार्क्स में ऐड करना था इनको, जो मैं कर दूंगी। आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सबको मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ 2-4 लाइनें बोलने के भी बच्चों को नंबर मिल रहे हैं, बताओ। एंड यू मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। तो आशीष इज प्रेजेंट, अनीश प्रेजेंट, पारस, राहुल, रंजन, पारस, राहुल, रंजन, सौरभ, यश, ऋषभ। Excuse me. So, okay, so we were discussing about power spectral density, right? मैम मंडे के लिए भी कोई टॉपिक दे दो जिसको डिस्कस कर लेंगे वैसे ही। हाँ, मैं दे दूंगी, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन एक्सेल शीट विच आई विल शेयर, ठीक है। मंडे के लिए भी मैं दे दूंगी टॉपिक आपको। सो टुडे इज थर्सडे ना, सो बाय टुमारो इफ वी हाँ फिनिश दिस, है ना, जो भी हम कर रहे हैं ना उसको तो हम अब साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। वंस वी ठीक है। फिनिश आवर सिलेबस देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, ठीक है। तो ओके अभी मैम। हम जैसे ही अभी आज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर आज खत्म हो जाता है तो कल डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं खत्म होता तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे। मंडे मेरी क्लास नहीं होती, ट्यूसडे आई मीन। ठीक है मैम। ओके, तो मैम मैंने ना फर्स्ट यूनिट के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना उस पे क्लासरूम पे। अच्छा। तो नोट्स उस पीडीएफ से इनफ है या फिर और कहीं से भी देख लो? नहीं, आपको अगर लगता है कि इतनी आपके लिए काफी है ना, वो हम डिस्कशन भी करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारे लिए इतना जानना काफी है। वैसे तो जितना मैंने दिया है अगर आप उतना भी कर लो तो मेरे ख्याल से मैम क्योंकि उतना। हाँ थोड़ी बुक अलग अलग जगह से देख रहा हूँ तो फिर लैंग्वेज फर्क हो रही है, फिर वो समझने में दिक्कत कर रहा हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो वो probabilitycourse.com है ना, ये है। मैंने हाँ। बताई भी है ना, हम्म। probabilitycourse.com। यहाँ से मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब मैं पढ़ती हूँ यहाँ से प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ती हूँ मैं यहाँ से, probabilitycourse.com से। तो अगर आप मेरा जो मैंने आपको भेजा और अगर आप वहां से पढ़ोगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी, ठीक है। और एक आपकी जो बुक है मैं वहां से, आई हैव 3 सोर्सेज, मेन 3 सोर्सेज है मेरे, ठीक है। एक मेरे पास डॉक्टर हरि अरोड़ा की बुक है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी, बट जितना मैंने डॉक्टर हरि अरोड़ा से पढ़ा है उतना मैं आपको पीपीटी या नोट्स की फॉर्म में दे चुकी हूँ, ठीक है। और एक ये बुक है,
जो मैंने क्लासरूम पे ये डाली। बुक से तो सिर्फ क्वेश्चन ही करने का फायदा है, इसमें लैंग्वेज बहुत टफ है। हाँ टफ तो है, बट इट इज ए गुड बुक। बहुत सारी चीजें। हम इससे क्वेश्चन कर लेंगे ना बस। हाँ ठीक है, और मैंने न्यूमेरिकल्स जितने भी आपको कराए हैं या दिए भी हैं वो इसी बुक से दिए हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और जितने आपको चाहिए उतने मैंने आपको भेजे भी हैं। ठीक है, और भी यूनिट 2 और 3 के 1 2 3 तीनों के ही बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इस बुक में, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको पूरी एक बड़ी सी पीडीएफ बना के भी भेज सकती हूँ इसकी। ठीक है, बाकी probabilitycourse.com पे भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी जो आपने +2 में पढ़ी है उतनी, मतलब अगर आपको उतनी भी अच्छे से आती है तो यूनिट 1 तो आपका उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, आपने कुछ, किसी ने कोई मेल ही नहीं किया मुझे, मैंने कल डायरेक्टर सर से बात भी कर ली तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चे आपको बताएंगे तो आप मुझे बता देना। किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैंने उनको फिर कुछ भेजा नहीं। ठीक है, सो कोई बात नहीं, आज ना आप आपस में डिस्कस करके देख लो जी। इफ यू वांट ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, उनसे मैंने बात कर ली है। सो ही हैज अग्रीड, वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर बच्चे चाहते हैं तो वो हमें दे दें लिख के कि हाँ हम आना चाहते हैं, तो हम बात कर लेंगे मैनेजमेंट से। ठीक है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप मुझे लिख के दे दोगे तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, हाँ, हमारी वर्कशॉप में तो प्रोजेक्ट ही है, तो वो हमें ही बनाना है। हाँ और फिर मैटलैब वाला काम तो ऑनलाइन ही चल रहा है, सॉफ्टवेयर वाला ही। तो एक ही चीज रह गई, एक प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली जो माइक्रोवेव लैब और है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। हाँ, आप अगर देखना चाहो, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लैब, अगर आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और थियोरी के लिए भी कोई सब्जेक्ट आपको लगता है थियोरी क्लासेस हमें चाहिए ऑफलाइन तो हम कर सकते हैं। कल मैंने सबसे बात कर ली, हाँ जितने लोग आपको पढ़ा रहे हैं एक्सेप्ट कविता मैडम, मैंने सबसे बात कर ली। कल मैंने कविता मैडम के लिए भी डायरेक्टर सर को बोला है, शी इज नॉट वेल, तो अगर वो नहीं है ठीक तो वो नहीं ले पाएंगी आपकी क्लासेस मुझे लगता है। तो आई हैव आस्क्ड हिम टू अरेंज फॉर एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, मैम अगर हम वो कर लेंगे, इन्वायरमेंट छोड़ दो, इन्वायरमेंट कर लेंगे। है ना, तो मतलब बाकियों से भी पूछ लो, मेरे को लग रहा हो जाएगा वो, इसलिए। हाँ वैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मैम तो बट उसका फिर भी। नोट्स ही नहीं है तो करेंगे कैसे मैम? हाँ जी, उसका नोट्स ही नहीं है मैम सर के नहीं पास। बुक एनवायरनमेंट की कोई बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मैम उसमें वैसे बुक वाला हिसाब, मतलब मुझे तो नहीं लगा कि बुक की ऐसे जरूरत है। अगर हम ऑनलाइन उसका नहीं जो मटेरियल उसमें ढूंढेंगे वो टॉपिक वाइज रेफरेंसेस, ऐसे ही आ जाएगा। नहीं नहीं उसमें जो रेफरेंसेस में बुक दे रखी है, इज दैट बुक अवेलेबल मैम ऑनलाइन? बट वो चलो फिर मैं देख ऑनलाइन लेती नहीं हूँ, मिलेगी ना फिर। मैं देख लेती हूँ अगर ईवीएस का कोई बुक या कुछ मुझे मिल गया, या अगर उनसे कविता मैडम से बात हो गई तो आई विल अरेंज समथिंग फॉर यू। ठीक है, एक पुरानी मैडम है जिनके साथ मेरी, आई एम स्टिल इन टच विद हर। आपका जो सुपर सीनियर बैच है उनको उसने, मैडम ने ईवीएस पढ़ाया हुआ है। अगर वो, उनके पास कुछ हुआ, आई विल टॉक टू हर इफ शी कैन अरेंज समथिंग। ठीक है, तो मैं अरेंज कर दूंगी, बाकी आप खुद पढ़ लो। बाकी मैंने उनको बोल दिया डायरेक्टर सर को, वो अरेंज कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे ही। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या पावर स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं हम इसको, वी कैन से दैट दिस इज द पावर स्पेक्ट्रम। पावर स्पेक्ट्रम या power spectral density, anything we can say. So it describes the distribution of, so what does it describe? So it describes the distribution of power. Okay, distribution of power into frequency components composing that signal. Composing that signal. So
any signal, any signal, we know that any signal xt, it is composed of many frequency components, as you must have studied in Fourier analysis. So we can decompose a physical signal into a number of discrete frequencies over a continuous range. ठीक है, किसी भी सिग्नल को हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में we can decompose the signal. ये मेरा टाइम डोमेन सिग्नल है. This is my time domain signal. So I can decompose it into a frequency domain signal. Frequency domain signal using Fourier analysis. So तो ये करने का मेरा क्या एम है, ठीक है, जितना मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स है. सो फोरियर एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, मुझे क्यों जरूरत है फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन की, ताकि मैं जो मुझे फिल्टरिंग करनी है या कोई एम्प्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, या मुझे नॉइज को रिमूव करना है, ठीक है, या है ना कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसी, ऑल द सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. वायरलेस, most of the communication these days is wireless and all the signals are present at all the times in the environment. But mobile हमेशा मोबाइल का ही सिग्नल कैच करेगा, रेडियो ऑन करेंगे तो रेडियो का ही सिग्नल आएगा, इंटरनेट चल रहा है तो इंटरनेट का ही सिग्नल आएगा. सो एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन बैंडविड्थ. आपका रेडियो हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, टेलीविजन हो, सबकी अपनी बैंडविड्थ है. तो सबके हर एक सिस्टम में जो मेरा रिसीवर है वहाँ एक बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है, विच अलाउज ओनली दैट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास विच इज इंटेंडेड फॉर इट एंड ऑल अदर्स आर ब्लॉक्ड. सो वी नीड फोरियर एनालिसिस. फोरियर में हम नहीं जाते, ठीक है, तो मुझे फोरियर एनालिसिस की इसलिए मुझे जरूरत है, बिकॉज आई नीड टू सेपरेट द इंटेंडेड सिग्नल्स फ्रॉम द अनइंटेंडेड वंस. इंटेंडेड मतलब जिसकी जरूरत है, और अनइंटेंडेड जिसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सो टू स्टडी द सिग्नल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, which frequency component is having how much power. ठीक है, so these are the different frequency components. किस frequency component में कितनी पावर है, ये इससे ये मेरे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगती है. which so over a time period which signal is having how much power. And if I talk about energy spectral density, okay, energy spectral density की बात हम इसलिए करते हैं कि फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये टर्म आएगी. ठीक है, अगर आगे चल के आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये वहाँ यूज होता है. ठीक है, बिकॉज क्लिकिंग एन इमेज, मैं अगर एक इमेज क्लिक करती हूँ तो उसमें किसी भी कलर का होना, इट इज ए रैंडम प्रोसेस, इट इज ए रैंडम थिंग. मैं फोटो खींचती हूँ तो उसकी जो सबसे ऊपर की पिक्सल है वो रेड होगी, ग्रीन होगी, ब्लू, इट में टेक एनी वैल्यू, इट में टेक एनी वैल्यू. हर एक कलर की अपनी एक बैंडविड्थ है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता है. तो ये सब हम जो अब कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थियरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, इट इज important also if you go for digital image processing in future. So energy spectral density क्या होती है? So energy, so when the energy of a signal, when the energy of a signal is concentrated, is concentrated around a finite interval of time, finite time interval. ठीक है, मतलब कि टोटल फाइनाइट, टोटल एनर्जी जो है, इफ इट इज फाइनाइट, so then we compute the energy spectral density. So when the energy of a signal is concentrated around a finite time interval, मतलब कि जब मेरे किसी सिग्नल की एनर्जी जो है वो फाइनाइट है,
ठीक है, then we compute the energy spectral density because energy is finite, so there is some time interval and it is concentrated in this region only. The signal is concentrated in this region only. ठीक है, but जब हम when we talk about some physical process, when we talk about a random process, when we talk about a stochastic process, so it is not concentrated in a finite time interval. So it is not concentrated in a finite time interval. It is present over a large time period. Comparatively, infinite, मैं कह रही हूँ कि it is present at all the times, but ठीक है, if it is large enough as compared to this time, this is t and this is t, and if this t is large enough as compared to t, then also I can say that it is, it extends to an infinite time. So if the signal exists over a large interval, जितना मैं मेजर कर सकती हूँ उससे अगर लार्ज इंटरवल पे मेरा सिग्नल एग्जिस्ट करता है या मेरा रैंडम प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, देन वी कंप्यूट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. So when do we compute the power spectral density? जो हमारा t बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होगा. अच्छा बड़ा. When the time interval is small, then we compute energy spectral density. कोई ऐसा सिग्नल, कोई ऐसा प्रोसेस which is for a very short duration, जिसकी ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट है, then we compute energy spectral density. But if a signal extends to a large interval, so when a signal or a process, yes, यहाँ मैं process लिखती हूँ because generally we compute power spectral density for processes. So when a signal or process, it exists over a large time interval, then लार्ज, जब मैं लार्ज कह रही हूँ तो लार्ज को हम ऐसे ले सकते हैं कि जो मेरा मेजरमेंट का पीरियड है, ठीक है, जिस ड्यूरेशन के लिए मैं मेजर कर रही हूँ और जिस ड्यूरेशन के लिए सिग्नल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग द मेजरमेंट फॉर दिस ड्यूरेशन टी एंड द सिग्नल एग्जिस्ट्स फॉर दिस टी एंड दिस इज लार्ज एनफ. So when a signal or process exists over a large time interval, as in relation to the duration of measurement, then we compute the power spectral density. ऐसे सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट नहीं होती. जो ऐसे सिग्नल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है, it is not finite. ठीक है, याद रहेगा. So the total energy of such a signal would be infinite. The signals which exist for a large interval of time. ठीक है, now I am saying infinite, but इसका मतलब ये नहीं कि infinity है. It is large enough. ठीक है, it is large enough for a to be measured. And you are familiar with Parseval's theorem. पार्सिवल एनर्जी, जब भी हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या एनर्जी किसी सिग्नल की एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं, सो दिस पार्सिवल्स थ्योरम इट कम्स इनटू प्ले. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने डीएसपी में पढ़ ली होगी इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ इसके बारे में, ठीक है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. पार्सिवल्स थ्योरम, बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द सिग्नल in different parts of the energy spectrum. जो मेरा frequency spectrum है, उसमें कोई भी सिग्नल किस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में, किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितनी एनर्जी है किसी भी सिग्नल में, वो हम पार्सिवल्स थ्योरम से निकाल सकते हैं. ठीक है, इफ आई नो द टाइम डोमेन सिग्नल,
I can find out the energy in the time domain signal. So that is the energy of the transformed signal in the frequency domain. ठीक है, तो एक, so this is for infinite duration. This is for a finite duration. So t naught से लेके t naught plus delta t तक. So if I integrate this, so I can find out ना xt square. Parseval's theorem आपने पढ़ी हुई है ना, कर ली होगी मेरे ख्याल से. फोरियर आपका खत्म हो गया तो ये you must have done this theorem. It is important because by using this we can calculate the amount of energy in any particular at any particular frequency. ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितनी एनर्जी है. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप लाइट, विजिबल लाइट को समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे अब जब हम कोई विजिबल लाइट देखते हैं ना, इफ आई सी सम लाइट, ठीक है, इफ इट इज वाइट लाइट, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ऑल दी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट. लाइट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा. सो when all the रेड, येलो, ग्रीन, जो आपका पूरा स्पेक्ट्रम, when all the red, yellow, green are present in equal amounts, then we see white light. ठीक है, and if there is absence of all the colors, then we see black. And if there is a presence of any one particular color, then we see that color. ठीक है, it means most of the energy is of that color only. ठीक है, most of the energy is concentrated in that frequency spectrum. आपने पढ़ा होगा. तो स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स जो है मेरा विजिबल लाइट है. ठीक है, ये मैंने आपकी वेवलेंथ लिख दी. यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. तो कोई भी डोमिनेंट है ना, ये दिस विल बी वन डोमिनेंट कलर. कोई भी एक अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ फ्रीक्वेंसी, it will be one dominant color. So most of the energy will be at this frequency, others will be present in small amount. So we see the dominant color. इसी तरह म्यूजिक का एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे अगर आप कोई पियानो बजा रहा है, ठीक है, जिस टाइम पे जिस पर्टिकुलर की पे हाथ होगा उसमें वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. So you can see how energy is present in one particular फ्रीक्वेंसी. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कैसे एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है इन योर रियल लाइफ ऑल्सो. ठीक है, विकीपीडिया पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है स्पेक्ट्रल डेंसिटी. आई विल शेयर दिस मटेरियल ऑल्सो. सो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड नाउ यू नो व्हेन वी फाइंड आउट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड व्हेन वी कंप्यूट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ठीक है, और फिर दोनों में डिफरेंस हमें पता लग गया. ठीक है, तो जब फाइनाइट इंटरवल है, कोई सिग्नल अगर सिर्फ एक फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है, देन वी फाइंड आउट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी. एंड इफ इट इज प्रेजेंट फॉर ए लार्ज इंटरवल, देन वी फाइंड आउट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. एंड फॉर रैंडम प्रोसेसेस वी फाइंड आउट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. रैंडम प्रोसेस जितने भी हैं उसके लिए हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालते हैं. इसीलिए हमारे सिलेबस में भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो एनर्जी वैसे बता देती हूँ मैं आपको. ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको डिफरेंस पता रहे. तो किसी भी सिग्नल की जो एनर्जी, इफ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एनर्जी, सो आई कैन फाइंड आउट दिस लाइक दिस. मैं निकाल सकती हूँ. ठीक है, एंड फोरियर से भी इसका जो है, बाय यूजिंग फोरियर एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सटी एट फ्रीक्वेंसी, यू कैन फाइंड आउट दिस. ये सब आप कर लेंगे. ठीक है, तो इसकी आई विल शेयर सम ना लिंक, जहाँ जो मैं लिंक शेयर करूंगी वहां से आप इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा. ठीक है, इसका डिटेल मैं इसलिए नहीं करा रही बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन आवर सिलेबस. ये तो आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड चाहिए इसलिए है. ठीक है, हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी करेंगे. ठीक है, का न्यूमेरिकल पूछता है क्या मैम, या थ्योरी? नहीं, जहाँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तो थ्योरी है. इसका न्यूमेरिकल आ भी सकता है. अब अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज अगर अच्छे से आती है तो इसका न्यूमेरिकल अगर आ भी जाए तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो. वैसे अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें पता है
Rx. If we know the autocorrelation function, then we can find out the power spectral density. मैंने देखा नहीं न्यूमेरिकल, मैं देख लूंगी. I will see. कोई न्यूमेरिकल देख के मैं करा भी दूंगी आपको. मैंने अभी देखा नहीं न्यूमेरिकल कोई. ठीक है. सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम करेंगे. सो इट इज सिग्नल पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या, अब हमें पता लग गया. इट इज सिग्नल पावर वर्सेस द फ्रीक्वेंसी. किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितनी पावर है सिग्नल की. ठीक. सो फॉर वीक सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस, वीक सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस जो हैं, उसके लिए हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन करते हैं. व्हाई आई एम राइटिंग वीक सेंस स्टेशनरी? बिकॉज स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस नहीं होते हैं. प्रैक्टिकल, दे आर नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली जो मेरे स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस हैं या रैंडम प्रोसेसेस हैं, दे आर वीक सेंस स्टेशनरी. ठीक है. एंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इट एग्जिस्ट्स फॉर this power spectral density, it exists for stationary processes. It exists for stationary processes. And how the power is distributed, and see it may not be physical power. ये physical power नहीं भी हो सकती. And then there is a derivation part which I want to skip. ठीक है. Battery is also low. So there is one this derivation. मैं आपके साथ ये share कर दूंगी. ठीक है. Derivation वाला जो part है वो आप खुद कर सकते हैं. I will share one link today. So you do the derivation part today. ठीक है. And कल अगर आपको उस derivation में कोई दिक्कत है तो फिर हम बात कर सकते हैं. ठीक है. अभी के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रही हूँ. दी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए दिस स्टेशनरी प्रोसेस. दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए, सो दिस इज PSD ऑफ ए स्टेशनरी प्रोसेस. So it is given by this. Pi j f tau d tau. So you know this. You are familiar with this. ये मेरा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है. ये हमें याद है. Rx मैंने आपको बताया था. दिस इज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. ये मेरा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है. दिस इज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. सो इफ आई नो द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हैं हम किसी भी रैंडम प्रोसेस की. यस मैम. है ना, निकाल सकते हैं. इफ यू नो द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, सो वी कैन फाइंड आउट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए रैंडम प्रोसेस. ठीक है. तो ये हम निकाल सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव, सो आई विल शेयर दी लिंक जहां से आपको डेरिवेशन करनी है. देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव. इट इज ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव. And the spectrum of a real valued process is also an even function. It is real, always real and non-negative. मैम ये MCQ में आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है जी. It is important. ये important है. Properties of power spectral density. It is power spectral density वैसे तो पूरा ही important है, but MCQ में इसकी properties में से question बन सकता है. It is always real and non-negative, and the spectrum of a real valued process is also an even function of frequency.
So even function of frequency means that this is even function का मतलब हम समझते हैं ना, even function का मतलब ये है. You understand what is an even function? Yes, ma'am. Okay. एक मिनट जी, मेरे ना लैपटॉप की बैटरी का सिम वो आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करना है, प्लीज होल्ड ऑन. ऑड और इवन फंक्शंस आपने पढ़ चुके होंगे ना डीएसपी में. ऑड फंक्शन. यस मैम. तो अगर ये ऑड होता तो यहाँ बाहर माइनस आता. यस मैम. So second is that for a continuous stochastic process, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की जो ये डेफिनेशन है, इससे मैं एक चीज क्या देख सकती हूँ कि ये इट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. So if I have this autocorrelation function, I can get this. If I have this power spectrum, then I can get this autocorrelation function. So this is one of the properties that for a continuous stochastic process, so X is some stochastic process, the autocorrelation function. So this is the autocorrelation function. It can be reconstructed. So from the power spectrum. So by using the inverse Fourier transform, I can use IF inverse Fourier transform. Use करके I can find out this. Okay, then one property is related to Parseval's theorem. So next is that if I have the Parseval's theorem, so I can use this Parseval's theorem to compute the variance of a process. Okay, so I can compute the variance of a process. Okay, by doing this. Okay, I can compute the variance of process by integrating the power spectrum over the frequency. Okay. And I can also find out the power spectral distribution. Okay, जो आपका average band limited power है ना, किसी एक particular bandwidth में जो power है, वो भी हम I can also compute that. Okay, so I think this is all about power spectral density. White noise के बारे में भी हम discuss करेंगे. Okay, so we will discuss about white noise also. Okay, why we will discuss about white noise? Okay, white noise के बारे में हम क्यों discuss करेंगे? Because it is a random process. White noise जो है, it is a weak sense stationary process. Zero mean जो मेरी band limited white noise है, it is a zero mean weak sense stationary process. Zero mean weak sense stationary process. ठीक है, zero mean weak sense stationary process. So zero mean का मतलब क्या, that its value, zero mean का मतलब क्या, this is zero. ठीक है, and the value it lies between this some delta, ये mean है. So white noise है ना, so this is white noise. So it's a random thing. ठीक है, zero कभी zero plus something, कभी zero minus something. So white noise जो है, it is a
weak sense stationary process. 0 mean weak sense stationary process. So it has a power, its power spectral density is constant. Okay, and there is no such thing as a truly white noise. जैसा हम white noise की जो हम definition देते हैं, ऐसी true white noise it is not there. ठीक है, क्योंकि अगर true white noise होती तो उसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट होती. See, there is no random process with infinite energy. ठीक है, practically most of the random processes they do have high values, high energy होती है, but not infinite. So truly white noise, so it उसकी infinite power होगी. If the white noise is truly, if there is truly white noise, तो उसकी power जो है it would be infinite. तो अगर infinite power है तो हम उसको measure कैसे करेंगे? ठीक है, but okay, we do say that power is high and the power spectral density of white noise it is a constant. जो 0 mean white sense stationary process है white noise, 0 mean weak sense stationary white noise, band limited white noise जो है, band limited. ठीक है, बैंड लिमिटेड व्हाइट नॉइज की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इट इज गिवन बाय दिस. ठीक है, मतलब कि इसका जो S, सो दिस इज Sx F एंड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन N नॉट बाय 2 डेल्टा T. सो बैंड लिमिटेड का मतलब आप समझते हैं ना, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैंड लिमिटेड. ठीक है, एंड ठीक है, 0 मीन वाइट नॉइज, बैंड लिमिटेड वाइट नॉइज ना, वाइट नॉइज इज गॉसियन आल्सो. ठीक है, एडिटिव ना गॉसियन वाइट नॉइज भी होती है, गॉसियन वाइट नॉइज, सो इट फॉलोज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड इट इज वेरी यूजफुल इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज. आपने पढ़ा भी होगा एडीसी में, एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज. So it is always present in any communication system. It is always present in any communication system. So whenever we find out the signal to noise ratio, ठीक है, तो उसमें ये noise जो है it is ये this is the noise. तो अगर मुझे signal power पता है और मुझे noise का power निकालना है, so I have this noise power spectral density. I can find out. If I know the autocorrelation function, I can find out the. It is generally constant. ठीक है, कांस्टेंट एक हम लेके चलते हैं. इट इज सेट अप बाय सम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसकी डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ आपको. ठीक है, बस इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम प्रोसेसेस. तो कोई एक एक्चुअल रैंडम प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज द वाइट नॉइज. इट इज अ रैंडम प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी मस्ट नो अबाउट वाइट नॉइज. ठीक है जी, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने कर ली. क्रॉस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी करने की मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं है. क्या किया हुआ इसमें? हाँ बस ठीक है, इतना काफ़ी है. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आप कल डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, वीकेंड कल नहीं है, मंडे को डिस्कस, ट्यूसडे डिस्कस करेंगे. यू विल गेट सम टाइम टू रीड. कल फिर आगे जो भी हमें करना है वो हम करेंगे. ठीक है, एंड आई एम स्टिल सेइंग इफ यू वांट ऑफलाइन क्लासेस यू कैन just send me an email. एक बार मैं अटेंडेंस चेक कर लूँ. आशीष, अनीश, पारस, प्रदुमन, प्रदुमन की मैंने नहीं लगाई, राहुल, रंजन, सौरभ, विजय. राहुल, रंजन, सौरभ, विजय. अच्छा विजय है. यश चला गया है. यश ही ज्वाइंड इन दी बिगिनिंग बट ही इज नॉट हियर. यश और निधि, पीयूष, प्रभा. Okay ji, thank you. This class will end any time now. Okay, ma'am. Okay, thank you.